ये रॉन्ग शो है, तुमने उसे कार्ड दिखाया था। रॉन्ग शो क्या है बे? पैसा निकाल। धोखा दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, समझे? गलत तरीके से मेरा पैसा हड़पना चाहते हो तुम? हाँ, तुम लोगों का अंत करने के लिए किसी ना किसी दिन एक आदमी जरूर आएगा यहाँ। हाँ, किसी दिन क्या? अभी बुलाना, अभी देख लेंगे। फिकर मत कर, अभी 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 क्या अभी आएगा। कौन है बे वो? जरा हम भी तो देखें। खाने से पहले स्वाद के बारे में, देखने से पहले सुंदरता के बारे में और मरने से पहले मौत के बारे में पूछना नहीं चाहिए। वो देखो आ गया। गुड मॉर्निंग सर। क्या बे? पवन कल्याण की तरह पोज दे रहा है? कौन है बे तू? कौन है? अबे ओ कमीने। हीरोइज्म के लिए मेगा स्टार चिरंजीवी और पावर स्टार के लिए पवन कल्याण और तुम लोगों के लिए मैं हूं। हनुमान के सीने में श्री राम रहते हैं और मेरे सीने में सिर्फ एक लोग, पावर स्टार पवन कल्याण। मेरा पूरा शरीर उनको फॉलो करता है। मैं मरते दम तक उनका फैन रहूंगा। कॉन्स्टेबल्स, जीप में डालो इन्हें। चल। जल्द खेल गया। कबड्डी 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 आना आना कबड्डी का देखिए। आजा 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 आजा।
घेर 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 घेर। छोड़ना मत। कबड्डी 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 शाबाश। कबड्डी 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 इसको आवे करके ही आना। कबड्डी 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कबड्डी बहुत बढ़िया। सुपर सुपर। ए श्रीनु को आउट कर क्या? पकड़ पकड़ पकड़। क्यों रे? एक बार हार गया तो काफी नहीं क्या? ए, दोबारा बहुत हारना बोल रहा है तू। वो बंद कर बे। वो बंद कर अपना। आना देख लेंगे। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। एक मिनट रुक जाओ सब लोग। सुरेश, ये स्पोर्ट्स है, इसको पर्सनल मत ले। ये बात अपने लोगों से बोलो। है, देखा ना इसके चेहरे पे कितना गुस्सा है। तू श्रीराम को देख के ज्यादा उछल मत। ये अभी बच्चा है मेरे सामने। ये तो किस्मत अच्छी थी जो जीत गया। ओके सुरेश, मुझे खेलना नहीं आता। किस्मत अच्छी थी, जीत गया, ठीक है ना? क्यों रहे? होशियार बन रहा है? हैंड टू हैंड खेलेगा क्या? दम है क्या? आना। सुरेश नहीं, जो हो गया सो हो गया। यहीं पे झगड़ा खत्म करते हैं। हे रुको, दोनों रुक जाओ। सुरेश, गलती तुमने की है, तुम इसे सॉरी बोलो। तुम उन्हें क्यों सपोर्ट कर रही हो? मैं सॉरी क्यों बोलूंगा? सुरेश, ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। अंजलि, तुम्हें कुछ नहीं पता है, बीच में मत आओ। अंजलि, तुम एक मिनट रुक जाओ। सुरेश, अपने लोगों की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी सुरेश। ए चलो चलो सब लोग चलो चलो। छी, चलो रे। क्या हुआ बेटी? बताओ तो, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं डैडी। कुछ नहीं तो फिर ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ परेशान नजर आ रही हो। वो लोग सर दर्द है डैडी। वो कौन है बेटी? वही आपकी बहन का बेटा। सुरेश। हाँ, क्या किया उसने? कॉलेज के सीनियर्स ग्राउंड में कबड्डी खेल रहे थे हाँ। और सुरेश की टीम उनसे हार गई तो हाँ। बस बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। रोकने पर भी नहीं रुकता है। छी, मेरे सर में दर्द कर दिया डैडी। बहुत नॉनसेंस है वो। उसे तो मैं देख लूंगा बेटी। अभी कॉफी पियोगी? ठीक है हाँ? डैडी, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ। अरे सुनो लक्ष्मी। अरे सुन रही हो लक्ष्मी? अरे कहाँ हो लक्ष्मी? अरे रे रे, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? वो पड़ोस के घर में गई थी जी। जल्दी से कॉफी लेकर आओ। हाँ ठीक है। ए, वहाँ कहाँ? कॉफी पाउडर लाने जी। घर में कॉफी नहीं है? जी वो कल पड़ोस वाली को मिर्ची पाउडर दिया था। तो उसके घर से कॉफी पाउडर लेकर आओगी? अरे कैसी औरत हो? जाओ जाकर कॉफी लेकर आओ। ए, अपने घर से लेकर आओ। हे भगवान। उसे घर से निकाल सकते हो ना डैडी। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो रिश्तेदार का लड़का है। उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उसकी वजह से मेरी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, मैं उसे अच्छी तरह समझा दूंगा। ठीक है? कॉफी बेटी को दो। हाँ। माँ, शक्कर नहीं है इसमें। क्यों शक्कर नहीं है इसमें? अरे मेरी मती मारी गई है, भूल गई लगता है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब उधर कहाँ? पड़ोस के घर? नहीं, सामने वाले घर में। परसों उन्हें एक गिलास दूध दिया तो था अब मैंने। उसके घर से शक्कर लेकर आओगी? इसकी तो अंदर से लेकर आओ। जल्दी आ जाऊंगी जी। जल्दी जाओ, तुम्हारे आने तक कॉफी ठंडी हो जाएगी। जल्दी से लाओ। हमेशा कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। बाप रे, उफ, ये मेरी जान खा रही है बेटी। क्या करूं मैं इसका? उफ। तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? बाहर जाकर तुम लड़ाई करते हो। क्यों करते हो ऐसा? हमारी कोई गलती नहीं है, झगड़ा उन लोगों ने शुरू किया। जब कोई किसी काम का नहीं होता है ना, तो ऐसे ही बर्ताव करता है। पुलिस बनना तुम्हारा लक्ष्य है, ये तुम्हारे दिमाग में है ना? और तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे। आवारा दोस्तों के साथ ऐसे ही आवारागर्दी करो। रोड पर नहीं कर रहा तो फिर? ग्राउंड में। ओ, ग्राउंड में लड़ सकते हैं ऐसा कानून बना है क्या? तुझसे ही पूछ रहा हूं, लिखा है क्या? नहीं डैडी। तुम्हारी पुलिस की ट्रेनिंग हो चुकी है, तुम्हें लड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर इस झगड़े के केस में फंस गए तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा पता है तुम्हें? मिट्टी में मिल जाएगा। फिर तुम्हारे लक्ष्य का क्या होगा ये सोचा है तुमने? सॉरी डैडी। थाने में तुम्हारे ऊपर केस फाइल होने के बाद तुम अगर सॉरी बोलोगे तो एफआईआर से तुम्हारा नाम हट जाएगा क्या? अरे रे रे रे,
क्या जी, उसको तब से सुनाए जा रहे हैं, अब बस भी कीजिए ना। हाँ बस बस, तुम्ही ने बिगाड़ा है इसे। वो लोग अगर मुझसे झगड़ा कर रहे थे तो मैं चुपचाप खड़ा रहता क्या? चुप रहने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर उससे हमारा भविष्य प्रभावित ना हो। अरे तुम्हें अगर कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे, समझ गए? तुम समझने की कोशिश करो। अब बस भी कीजिए, वो दोबारा नहीं करेगा। उसकी शक्ल तो देखिए कैसे जल गया है। ठीक है ठीक है, उसे खाने के लिए कुछ दे दो। आप भी आ जाइए। अंजनी आलू, ओए अंजनी आलू, उठ ना, जॉगिंग के लिए नहीं जाएगा? ये कैसा अवतार है? फेस पैक है माँ। जरूरत है क्या तुझे? अरे क्यों नहीं है माँ, एक बार उधर देखिए, कितने गोरे हैं वो, और मुझे देखिए। उनकी तरह इस जन्म में बन नहीं सकता। दूसरे जन्म तक बन जाऊंगा ना। अंजनी, हाँ हाँ उठ गया है। अंजनी, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। हाँ सुनाई दे रहा है मुझे। तो जवाब क्यों नहीं दिया? इस तरह से बुलाएंगे तो मैं आवाज नहीं दूंगा। बताओ घर के नाम से बुला रहे हैं। अरे मेरा नाम पवन है। हाँ पवन। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आ रहा हूँ पापा। अपना चेहरा धोकर जाना, वरना डांट पड़ जाएगी। हाँ। बुलाया क्या पापा जी? नहीं, चिल्ला रहा था। जॉगिंग जाने में इतनी देर क्यों? बस जा रहा हूँ पापा जी। अंजनी, मेरा नाम पवन है पापा जी। तू अपना नाम मुझे क्यों बता रहा है? मैंने तेरा नाम अंजनी रखा है तो अंजनी ही बोलूंगा। सुनो, वो मेरे दादाजी का नाम है। हाँ। मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने पवन रख लिया है। रखने वाला तू कौन है? हाँ? अरे जाने दीजिए ना, बच्चा है, उनकी जरूरतें उनकी होती है। ऊपर से उसका पसंदीदा पवन का नाम भी वही है। अरे क्या है ये? क्यों तरफदारी कर रही है इसकी? ऊपर से क्या समझाया इन्हें? पावर स्टार पवन कल्याण का नाम है वो भी मेरी ही तरह है, इसीलिए मैंने पवन रख लिया है। असली नाम तो कल्याण बाबू है। ओहो, मुझे पता नहीं था। उन्होंने बदल दिया तो तुम भी बदल दोगे क्या? वैसे वो कहाँ और तू कहाँ? वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। फर्क यहाँ वहाँ का नहीं, तुम्हारे बर्ताव में होना चाहिए। असल में तू पुलिस वाला बनेगा या आवारा बनेगा? हा? ऐसा कौन कह रहा है? तो मैं किस तरह का हूँ? हाँ? देखो इसके बाल देखो, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ? अरे क्या सोचेंगे लोग? गब्बर सिंह वाला पुलिस समझेंगे मुझे। तूने उसके तरफ बाल रख लिए हैं तो तू पवन कल्याण बन जाएगा। ठीक है ठीक है, जा जा। हाँ? अपनी चाल चल, उनकी चाल मत चल। भाई रुक क्यों गए? क्यों भाई रुक क्यों गया? यार वो लड़की कौन है? लड़की तो बहुत अच्छी है भाई। जाके रेट पता करके आना। एक मिनट भाई। हाँ? तुम्ही ने तो कहा था रेट पता करने के बगल लिए। में इसकी माँ भी है, देख रहा है ना? हाँ? यार वो उसकी माँ है क्या? वो अभी यहाँ नहीं आई है। उसकी माँ को देख, बहुत खतरनाक है, खींच के मारेगी एक। चल चलते हैं। थोड़ी देर रुक जा। अरे रहने दे भाई, वो बहुत डेंजर है। चल 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 चल, आजा आजा। आगे देख यार, नहीं तो गिरेगा तो दांत टूट जाएगा। नमस्कार सर। अच्छा ठीक है, तुम अपने नुकसान के बारे में बात कर रहे हो। उसे जो इज्जत चाहिए उसके बारे में बोल रहा है। तुम्हें जो नुकसान हुआ उससे ज्यादा उसे जो इज्जत चाहिए वो बड़ा है, इसीलिए गलती तुम्हारी ही है। ऐसे कैसे मुमकिन है साहब? गलती तो एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। हे, भगवान के पास आके वरदान मांगना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसके साथ बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, ये सोचे बिना गुस्से में ज्यादा बोलेगा ना तो नुकसान तेरा ही होगा।
समझ गया ना? साहब। अब चुपचाप जा और जो कहा वो कर। अब जाओ। चलते हैं साहब। नमस्कार। ए, वहाँ मत देख, आंखें फूट जाएंगी बे। जाएगी तो इसकी निकल जाएगी। ए, वहाँ मत देख, उसकी माँ ने देख लिया ना तो बैंड बजा देगी। बाय मम्मी। बाय बेटा। ए, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग? एक्सरसाइज आंटी। आंटी दिख रही हूँ मैं? दीदी ऐसी बात नहीं है दीदी। दीदी कौन बे? ये आंटी दीदी क्या है? वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी पे लाइन मार रहे हो? मारने वाला मैं नहीं चाची, ये है। ए, इधर आना तू। नमस्ते आंटी। मेरी बेटी पे लाइन मार रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। हर स्त्री सांप होती है, छूने पे काट लेती है, ऐसा मेरे दादाजी कहते हैं। नाटक कर रहा है क्या? क्या काम है तुम्हारे यहाँ? तुम्हें इनसे क्या लेना देना माँ, तुम अंदर जाओ ना। ए, ऐसे क्या देख रहा है? अरे माँ तुम अंदर जाओ ना। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माँ तुम्हें अंदर जाने के लिए कह रही तो बहुत बोल रही है तुम। हाँ, अरे रुक जा यार। अरे रुको यार, तुम क्या डरते रहते हो? अबे डरने की जरूरत मुझे नहीं, तुझे है। हमारा दोस्त तुम्हारी बेटी पे लाइन मार रहा है जी। गलत है क्या बताओ? लड़के हैं, इतना भी नहीं कर सकते क्या? आपको दूल्हा देखने की जरूरत नहीं है अब। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, जो हो रहा है उसे होने दो। क्यों, सही कहा ना? अरे क्या बे, बहुत बोल रहा है तू। बताती हूँ। बोल ना, बोल ना। अरे बाप रे। बोल रहा था ना, बोल मर गया। बोल ना, क्या हुआ? हाँ? बोल ना, क्या तो बोल रहा था ना तब। मर गया, बोल, मर गया, मर गया, मेरी मर गया, बेटी पे लाइन मारेगा। छोड़ दो, हाँ? छोड़ दो। बोल ना, अरे बाप रे। बोल ना, क्या हुआ? कहाँ मर गए बोल, सारे? बोल। छोड़ के भाग गए। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। माँ छोड़ दो। पैर पकड़ता, पैर माँ पकड़ता। प्लीज बोल। माँ क्या कर रही हो, चलो। ओए आओ यार, मेरा काम हो गया है। आओ, कहाँ हो? जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे बाप रे। वो दिखाई नहीं दे रही है यार। ए, कल उसकी माँ ने कितना मारा याद है ना तुझे? मुझे नहीं मारा यार। तुम्हें नहीं मारा, लेकिन मुझे तो मारा ना। ए, अगर उसकी माँ ने देख लिया ना। अरे बाप रे, वो घुमा घुमा के घुसा मारती है हाँ। यार। ओए, अंजलि यहाँ कैसे आई यार? क्या पता अंजलि उसकी फ्रेंड हो यार। तो अब तेरा काम आराम से हो जाएगा। अंजलि से उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे तालाब में ना मछली ने अंडे दिए, उसे गिनने आया हूँ। तुझे इससे क्या है? इसमें चढ़ा कर आए हो क्या? चलो जाओ। लड़की पट जाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओए होए। ए, तुम लोग फिर से यहाँ पर आ गए? फिर से मार खाओगे क्या? जाओ यहाँ से। अरे उसकी माँ आ रही है, भागो। भागो। क्या यार, हाँ अंजलि यार। अभी तक क्यों नहीं आई? यार तू सुबह सुबह ही चालू हो गया। आ जाएगी, रुकना, टेंशन मत दे। हाँ, भाई अंजलि जा रही है। ए सुन, जरा इधर आ। इससे हमारा दुख नहीं देखा जा रहा है। एक बार बात करके देखो क्या है। क्या है? अंजलि वो जल्दी बोलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। हमसे जरूरी काम कौन सा है? तू चुप कर, तुझे जरूरत है क्या? तुम बोलो। वो तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है? कौन सी फ्रेंड? उस खूंखार की बेटी। कौन सी खूंखार? अरे यार सुबह जिसके घर में थी ना वो। उसके बारे में जानने की बहुत तलब लगी है तुम्हें। और वैसे भी उसका नाम क्यों जानना है तुम्हें? लड़के लड़की का नाम क्यों पूछते हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता है क्या? थोड़ा अपडेट हो जाओ ना। ए, तू रुक जा यार। अंजलि प्लीज उसका नाम बताओ ना। नहीं प्लीज बताऊंगी। बता दो। अक्कल नहीं है क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? ए, पता है तो बता, वरना ज्यादा बोल मत। ओह अच्छा, ठीक अरे है। सुन, बाय। सुन, सुन। अरे अरे सुन, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो अंजलि, प्लीज बताओ ना प्लीज। क्यों, लव है क्या? अब कुछ ऐसा ही समझ लो। नाम कल्याणी, गांव काकीनाडा, पापा नहीं है। क्यों होगा? उसकी माँ से बच के कब का भाग गया होगा। अच्छा ये बताओ, कल तुम लोगों ने उसके घर जाके क्या किया? हमने तो बस हल्ला किया था। उस खूंखार ने मुझे बहुत इसलिए मारा। वो तुम पर पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा था। मैंने ही उसे रोका। उसने मुझे मारा तो मैंने भी सोच लिया कि कंप्लेंट करूंगा, लेकिन इसने रोक दिया। शर्म नहीं आती क्या? औरत के हाथों से मार खाते हो? वो औरत नहीं है, चुड़ैल है, चुड़ैल चुड़ैल। ए, क्या है ये सब? तुम पुलिस बनने वाले हो, ये सब करने की क्या जरूरत है? थैंक्स अंजलि,
ठीक है चलती हूँ। जाओ जाओ, जाओ जाओ। वरना देरी हो जाएगी। तुम्हारा काम जल्दी निकल गया, जाओ। यार तो उस लड़की का नाम कल्याणी है। पवन कल्याण दोनों मिलेंगे तो पवन कल्याण अच्छा है। क्यों साले साहब? अरे ये तो सोले का गब्बर सिंह लग रहा है यार। ए, मेरे जीजा जी है। ए साले साहब, घर आते समय झींगा मछली ले आना। पंपलेट लेके आऊँ क्या? क्या सोचा 100-200 में मिल जाएगी? 800 लगेंगे, कहाँ से लेके आऊँ? ए, नया दामाद हूँ मैं। तुम चोरी करो या डाका डालो, आई डोंट केयर। आई वांट पुलिस। तुम काहे के नए दामाद हो? शादी के तो 15 साल हो चुके हैं। अरे अरे, तू फ्रस्ट्रेशन में है। जा जा घर जा। चल जा। शांति से बैठकर बात करेंगे। जा। हाँ ठीक है। ए, अंजलि की वजह से नाम तो जान गया। अब कल्याणी को प्रपोज कर दे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा। यार मेरे प्यार को कल्याणी समझेगी या नहीं मुझे भरोसा नहीं हो रहा। क्या कहा? कल्याणी की तरफ से कोई रिस्पांस भी तो नहीं आ रहा है ना। पहले ही कहा था ना नहीं आएगी, पर ये तो कुछ और ही कह रहा था। अरे सुन तो रुक। अंजलि को मैंने फोन किया था, वो भी अभी तक नहीं आई। वो देखो भाई, अंजलि आ रही है। आ रही है, देखो यार। आ जाओ तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आ जाओ। बाप रे, अच्छे लग रहे हो तुम लोग बंदरों की तरह। जो बोलना है वो बोलो, बकवास मत करो। ओ अच्छा, क्यों इतना अर्जेंट कॉल करके मुझे बुलाया? तुम्हें पता नहीं है? क्यों? क्यों क्या बताना। कल्याणी के विषय में तुम बहुत हेल्प कर रही हो ना, इसीलिए। ओ अच्छा, बहुत टेंशन में हो लगता है। मेरे बारे में घर पे कौन बता रहा है? तुम्हारे बारे में? किस बारे में? ओह, देख कैसे बात कर रही है। सच में तुम्हें नहीं पता है? नहीं पता है। मैं जानता हूँ, तुम्हें बता रही तुम्हें हो। किसने बताया? डैडी ने बताया। अंकल को बोला था कि मत बताना। मतलब तुमने ही बताया ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। इसी ने बताया होगा, बहुत झूठी है ये। मार डालूंगी, मैंने कुछ नहीं बताया। इसीलिए मुझे घर जाने में बहुत डर लग रहा है। घर वाले क्लास लेने लगेंगे। इसमें गलत क्या है? जो मना किया वो बता दोगी क्या? बता दूंगी तो ठीक से रहोगे, इसलिए बताया। नहीं नहीं, जैसा मेरे घर में बताया उसी तरह उसके घर में भी बताओ। बस करो, इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया? वो सब मुझे क्या पता। क्या हुआ लौंडे लोग? क्या बात है लौंडो, बहुत सीरियस हो? लव मैटर है क्या? वो सब छोड़ो, तुम कहाँ से आ रहे हो? वो ये जहाँ जगह बनाई हुई वहाँ न जाके खेत को गंदा करने आ गया। तेरी तो मैं ये देख मेरे भाई, लड़कों को अगर लड़कियों की डिमांड कम करनी हो ना तो एक ट्रिक प्ले करना पड़ता है, तभी तो लड़कियाँ प्यार में पड़ जाती हैं। वो सब तो ठीक है, किराने शॉप में तुमने मेरे नाम से उधार क्यों लिया? क्या जरूरत थी? हेलो लौंडे, मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ। संसार में थोड़ा खर्चा होता है, तुझे कुछ नहीं पता, नादान है अभी। वो अपने पैसों से खर्चा कर, मेरे पैसों से नहीं। शट वो भी शट कर दिया क्या? साले साहब, यहाँ दो बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब मत करो। अच्छा, उसी की बात सुनो। ए भाई, मैं तुम्हें लव ट्रिक बताता हूँ, फॉलो करो, तुम्हारा प्यार सक्सेस हो जाएगा। इसकी बात सुना तो हो गया लब। अच्छा वो क्या है वो? ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या यार, ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे क्या? रुको अभी इनसे बात करते हैं। ए, क्या बात है? फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। ओह, तो कल्याणी का पीछा कर रहे हो क्या? तुझे क्या करना है? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? अब वो तू क्या कर रहा है? बताना जो वो पूछ रही है। डर लग रहा है यार। क्यों रे? सुपर। पीछा करते पुलिस ने देख लिया ना तो तुम्हारा काम खत्म। हमें किसी से डर नहीं लगता है, समझी? बहादुर हो गया बे। ए, चुप करो। क्या? तू चुप कर। कल्याणी जी ऐसी बात है क्या? मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? ये देखो, इसने बताया। मैंने नहीं बताया। ए, झूठ मत बोल, अच्छा नहीं होगा, समझ गई ना? तू चुप कर। क्यों बताया? कल घर के पास आकर कितना हल्ला किया पता है तुम्हें? मैंने नहीं किया, तुम्हारी खूंखार माँ ने किया। हाँ। अरे क्या खूंखार? कौन है खूंखार? तुम्हारी माँ। मेरी माँ को खूंखार कहता है? खूंखार नहीं कहूँ तो सोना कहूँ क्या? मेरी माँ के हाथ से मार खाने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी माँ ने मुझे मारा जरूर होगा, लेकिन चोट नहीं लगी होगी। पूछा क्या? लड़कियों के साथ ऐसे बात चुप नहीं कर, करते। तुझे कुछ नहीं पता। क्यों रे? अरे सुपर। कम से कम इससे तो कुछ सीखो। देखो कितनी इज्जत से बात कर रहा है। अच्छा, इज्जत। इनके मुंह लग के क्या होगा? चलो चलते हैं। सुनो, मुद्दा जाने बिना कहाँ जा रही हो? एक बार जान लो, मेरा दोस्त तुमसे प्यार करता है। इसका नाम पवन है, तुम्हारा नाम कल्याणी। पवन कल्याण, साउंडिंग कितना अच्छा है ना यार? अरे सुपर, प्लीज मेरे दोस्त के प्यार को मना मत करो। ए, तू रुक जा यार। कल्याणी जी, आई लव यू। आप मेरा प्यार स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये फिक्स है। अरे ए, चलते हैं, चल। हाँ चलो, बात का है। बैठना। चल जा, आजा। चल। अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो आई एम रियली सॉरी। अभी चलते हैं। हाँ,
वो चला गया, बहुत बुरा लगा होगा। बुरा लगा तो क्या मैं हाँ बोल दूं? उसने मुझे आई लव यू कह दिया, कहते ही मान जाऊं मैं? इतनी आसानी से मैं हाँ नहीं कहती। प्यार की बात है, किसी को हाँ कहने से पहले सोचना तो पड़ेगा ना। ठीक है, जल्दी सोचकर हाँ बोल दो ना। वो बात ये है कि वो पवन कल्याण की तरह है, बातें, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, सब कुछ पवन कल्याण की तरह है। ओह अच्छा, पवन कल्याण के लिए पागल है। गब्बर सिंह मूवी कितनी बार देखी है पता है? वो मूवी से इंस्पायर होके पुलिस बनने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। वो सोते उठते पवन कल्याण की तरह ही करता है। अच्छा, तो इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब चलो जल्दी चलते हैं। चलो। हेलमेट कहाँ है? नहीं है सर। नहीं हो पाएगा, फाइन भरो। रुको 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 ए, रुको 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 रुको। चलो चलो। क्यों मामा, कैसे हो? कौन मामा जी? गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल मेरे मामा जी की तरह दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा बोल रहा है रे तू। लाइसेंस निकाल। अरे हमें तो आदत ही नहीं। तो हेलमेट कहाँ है? नहीं है सर। हाँ, हेयर कटिंग के लिए 500 दे देंगे, पर हेलमेट नहीं पहनोगे। वो बाल बिगड़ जाता है ना सर। अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, बालों के नीचे वाला वो ढक्कन ही नहीं बचेगा। क्या वो हुआ? देखो पुलिस। पुलिस है तो क्या हुआ? हेलमेट नहीं है ना। ठीक है फिर वेट कर, मैं हूँ ना। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, कोई ना कोई बकरा मिलेगा तो उसे पकड़ते हैं, ठीक है ना? स्टॉप। हाय हैंडसम, क्या मुझे आपका हेलमेट मिलेगा? पूरा 3000 का फाइन कटेगा। थैंक यू सो मच। हाँ अबे हाँ। चलो ठीक है, तुम्हारे पास कितने हैं? 100 रुपए हैं। कांस्टेबल्स, इनके पास से पैसा लेकर गाड़ियाँ स्टेशन ले जाओ। सर ये क्या कर रहे हैं? या तो पैसे ले लो या तो गाड़ी ले लो, दोनों क्यों सर? ये तो अन्याय है सर। तुम्हारे बाइक में पेट्रोल कौन भरता है? तुम्हारा बाप। दोनों बाइक फुल टैंक सर। यहाँ से जाने के लिए नहीं, वहाँ से स्टेशन जाने के बाद अपने घर जाने के लिए। ऊपर से एक बाइक पर 3 लोग बैठ गए। सर वो लाइसेंस नहीं है, आरसी बुक नहीं, हेलमेट नहीं है, ऊपर से 3 लोग बैठे हो। देखो भाई, जरा देखकर सीखो। अरे सर, प्राइवेट में कब बुला रहे हैं? उनके पास तो सब कुछ है। मैंने खुद देखा, अभी पीछे से किसी और का हेलमेट लिया। तुम जाओ बेटी। जय मैडम, जय मैडम। देखो, जब तक जान है तब तक जहाँ है। सुधर जाओ तुम लोग। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, दोबारा मेरे नजरों के सामने मत दिखना। निकलो यहाँ से। अगर आप यहाँ होंगे तो हम लोग पीछे से चले जाएंगे। चलो चलो। थैंक यू सर। आजा, तुम ही आजा। अरे बाप रे, घर के सामने ही बैठे हैं, संभल के जाना होगा। कहाँ से आ रहा है? बाहर से आ रहा हूँ डैडी। बाहर से आ रहा है मुझे भी पता है, और कहाँ से आ रहा है? वो श्री राम जी के घर गया था। श्री राम के घर से? तुम्हें बाइक इसलिए खरीद के नहीं दी कि बाइक पर 3 लोग बिना हेलमेट के बैठ के घूम सको। जिम्मेदारी के साथ रूल फॉलो करोगे, इसलिए कोई भी काम सोच समझ के करो। तुम्हारे माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होंगे। सॉरी डैडी। तेरे पास सॉरी की कमी नहीं है। अच्छा, इस बारे में आपको कैसे पता डैडी? आकाश सीतामा ने मुझे बताया है। आकाश सीतामा? क्यों डैडी? अब इसकी जरूरत है क्या? मुझे समझ में आ गया डैडी। किसने बताया आपको? क्या कहा? हाँ, आकाश सीतामा। सासू माँ, डोसा। सासू माँ, मुझे डोसा चाहिए। बना रही हूँ दामाद जी। सासू माँ, मुझे 6 डोसा चाहिए। बना रही हूँ, रुकिए दामाद जी। मुझे 8 डोसे चाहिए। बना रही हूँ, रुको। तो क्या मुझे कंपटीशन दे रही है? सासू माँ, मुझे 8 डोसा चाहिए। माँ, मुझे 10 डोसे। शाम से डोसा डोसा कहकर मेरी जान खा रहे हैं। डार्लिंग,
फाइनली प्लेट में 3 डोसा बचा हुआ है। मैं 2 खा लूंगा, तू 1 खा लेना। नहीं, मैं 2 खाऊंगी, तुम 1 खा लो। हेलो, पति होने के नाते मैं 2 डोसा खाऊंगा और तुम 1 डोसा खाओगी। नहीं, पत्नी होने के नाते मैं 2 खाऊंगी, आप 1 खाइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम दोनों में से जो भी बिना हिले डुले इस तरह नजर मिला के रहेगा वो 2 डोसा खाएगा और बाकी का 1 डोसा। ओके ओके, डन डन। माँ क्या कर रही हो? शाम से ही बना रही हो। बेटा जरा वहाँ देखो। क्या हुआ इसे? जीजू, जीजू, हाँ? दीदी, दीदी। अरे तेरी तो जिंदा है ये तो। ऐसे नहीं माँ, मुझे तो भी बताता हूँ इसे। तुम हार गई, तुम हार गई। तुम 1 मैं 2, तुम 1 मैं 2, तुम 1 मैं 2। 2 डोसा खाऊंगा। 1 2 और चाहिए क्या? 1 और ले। माँ 1 डोसा दो। वो मुझे दो। ये लो, हमेशा खाते ही रहते हैं। अरे भाई, पता इसने कल क्या किया? यार कल्याणी अभी तक आई क्यों तू नहीं? यार फिर शुरू हो गया सुबह सुबह। थोड़ा शांत रहा कर भाई। हेलो, पराव बोल रहे हैं। पराव जी, तुम कौन हो? मैं सुकुराजी बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ बोलना। पराव, तुमने तो 20 किलो का ऑर्डर किया था, तुम लेके नहीं गए। 20 किलो? उसके लिए बनाया पूरे गांव के लिए? आप लेने कब आ रहे हो? अपनी बकवास बंद कर और फोन रख दे, समझा? खुद पहुंचा देता हूँ। पहुंचाने वाला तू कौन होता है? रखने वाला वो कौन होता है? चल फोन रख। क्या हुआ भाई? मुझसे पैसे मांग रहा है यार, इसकी तो। ये क्या है? देख लो, पता चल जाएगा। सुनिए, मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आपने मांगी थी ना? अच्छा, क्या बात है, इसमें केसर डाला है ना? नहीं जी, बादाम डाला है। अरे रे, हमारे घर पर तो केसर डालती हो, तुम्हारी माँ के घर पर आया हूँ, कम से कम बादाम तो डाल दो डार्लिंग। ठीक है जी। माँ, माँ, आ रही हूँ। इनके लिए बादाम वाली खीर बनाओ ना। कल बादाम वाली खीर बनाऊंगी दामाद जी। ठीक है जी। वेरी गुड आंटी। आंटी, कहीं मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं दामाद जी। आपके चरणों में मेरा नमस्कार। ये क्या, मुझसे ज्यादा तू खा रही है? हाँ, सब आप ही तो खा रहे हैं ना। ए, तू ही ज्यादा खा रही है। सुनिए, माँ, क्या हुआ बेटी? आपके दामाद जी का कुछ हो गया। क्यों बेटी, क्या हुआ? दामाद जी, दामाद जी, क्या हुआ दामाद जी? उठिए ना। क्या हुआ दामाद जी? क्या हो गया? उठिए। ए दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ए दीदी, क्या हुआ? देख रहा हूँ ना। फिक्र की कोई बात नहीं है, चल बसाइए। दामाद जी, क्या हुआ आपको? दामाद जी उठिए, उठिए दामाद जी, उठिए, आपसे कह रही हूँ। मेरी आवाज जा रही है ना? मेरा जीजू मर गया है। क्रियाक्रम का सारा सामान जल्दी से लेके आ जाओ। खर्चे की कोई परवाह नहीं है, बस तुम आराम से देना, तब तक मैं उसे लेटाता हूँ। हाँ ठीक है, आजा। सुनिए ना, सुनिए जी। हेलो, उठ पे जाइए। कतिला सुब्बाराव बोल रहे हैं? मेरा जीजू चल बसा। सुबह सुबह मस्त बैंड बाजा के साथ आना, खर्चे की परवाह नहीं है। क्या कहा? तेरे पैसे? अबे तू पहले आ तो सही। क्या हुआ? हाँ ठीक है, ओके। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, तुम अंदर जाके देखो। अरे जीजू, तुम तो चल बसे थे ना।
साले साहब मैं नहीं गया। तुझे पता नहीं, चल जाके सो जा। साले साहब तो खुद जाएगा या मैं मार दूं? अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं अभी ऊपर नहीं गया हूँ। मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। इस रास्ते से नहीं गुजरूंगा मैं कभी। चल निकल, हाँ। निकल। इधर से जा। हाँ, अरे अरे तुम कहाँ चली गई? सुनो। अच्छा बताओ, तुम्हारे जीजू मर गए, ये सच है? मरा नहीं है, मर के जिंदा हो गया। ओह अच्छा, मैंने सोचा था कि वो मर गया। इसके जीजा जी का टॉर्चर नहीं सह पाया, इसलिए एक छोटा सा ड्रामा प्ले किया और शायद इसी वजह से उनकी ये हालत हो गई। क्या हुआ? कबड्डी टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, सुपर। बहुत अच्छा यार, बहुत मुबारक हो। पार्टी दे भाई। कांग्रेट्स। थैंक यू भाई, पार्टी दे। माँ को बताया क्या? नहीं यार, बस अभी पता चला, कोच ने कॉल किया। ठीक है, मैं जाके माँ को बताता हूँ। अरे रुक, मैं भी चलता हूँ। हाँ चल यार। क्यों रे, बहुत खुश हो रहा है तू? कबड्डी में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, सच में? किसे रिकमेंड किया है? तेरी माँ ने। क्या बात कर रहा है बे? उससे सीनियर भी हूँ और टॉप प्लेयर भी हूँ। मुझे छोड़ के तुझे सिलेक्ट किया है, मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। सुरेश, तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चल जा बे। छोड़ना यार, इसकी बात पे ध्यान मत दे, चल तू। माँ, माँ। क्या हुआ? चक्कर आ रहा है, रुको, क्या हुआ? माँ, मेरा कबड्डी टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया है माँ। कितनी अच्छी खबर दी है बेटा, मुझे बहुत ही खुशी हुई। रुको, मैं तुम दोनों का मुंह मीठा कराती हूँ। ठीक है माँ। बहुत खुशी हुई हाँ, माँ। बेटा। ये क्या माँ, तुम रो रही हो? रोने दे यार, इतने दिनों से अपने मन में ये जो बोझ लेके बैठी थी, उसे आंसुओं के साथ बह जाने दे। नहीं माँ, ऐसे रो मत। खुशी से थोड़े आंसू आ गए बेटा, रुक जाओ, कॉफी बनाती हूँ। नहीं माँ, फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, मैं लेट हो रहा हूँ। चलते हैं माँ जी। ठीक है बेटे, जल्दी आ जाना ठीक है बेटे। माँ। चल। अरे वीक है या स्ट्रांग है? वीक है ना, तेरे लिए स्ट्रॉन्ग ही बनाया। ऐसा क्यों बोल रहा है बे? मुझे कहा क्या तूने? अरे हम सब दारू पी रहे हैं और तू ड्रिंक पी रहा है क्या? नहीं यार, माँ को पता चलेगा तो प्रॉब्लम होगी। इसे देख, हमेशा माँ करता रहता है। पार्टी तेरे लिए, पीना यार। नहीं ले सकता यार। थोड़ा सा पीना। अरे पीना। आज थोड़ा तो पी सकता, पीना यार। आज सबको मेरे घर पे खाने पे आना होगा। क्यों रे? क्योंकि आज मेरे घर पे बैगन का भरता बना है। ओह अच्छा। अरे भाई, कम से कम मेरे साथ डांस तो कर। डांस ही है ना, करते हैं ना। तू फोन उठाता है या नदी में उठा के फेंक दूं? नहीं यार। हेलो, ठीक है, आता हूँ। हेलो। रात को अंजलि और श्री राम की हत्या करके ब्रिज के नीचे फेंक दिया यार। क्या कर दिया?
कम से कम तू कुछ बोलना यार। माँ की ये हालत देख के बहुत तकलीफ हो रही है। श्रीराम मेरे बुलाने पे आया था। अंजलि और श्रीराम को आखिर मारा किसने होगा? आखिर अंजलि और श्रीराम का क्या संबंध था? अंजलि को अगर श्रीराम प्यार करता था तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? अगर तुमने दारू की पार्टी नहीं की होती ना तो श्रीराम मरता भी नहीं। तुम्हारा मतलब है हमने जानबूझ के पार्टी करके श्रीराम की हत्या करवाई है? किसने हत्या की है वो पुलिस देख लेगी। मैं रात में फोन कर रही थी तो तुमने उठाया क्यों नहीं? वो उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी। ऐसी क्या सिचुएशन थी? क्या मतलब, क्या बताऊं मैं तुम्हें? मैं बताऊं तुम्हें? दारू ज्यादा पीकर मजे कर रहे थे, यही कारण है ना? तुम बहुत गलत बात कर रही हो। हाँ तो और मैं करूँ क्या? तुम लोगों का बर्ताव ही ऐसा है। सबको मत बोलो, श्रीराम को पार्टी देने वाला मैं था। तुमने अकेले दारू पी थी क्या? इन सब ने दारू नहीं पी थी? हाँ पी लिया। इसमें गलत क्या किया बताओ, क्या किया? तुम्हारे लिए गलत नहीं होगा पर श्रीराम तुम्हारी वजह से ही मर गया। यस, तुम्हारी वजह से मरा है वो। हाँ श्रीराम मेरी वजह से ही मरा है, लेकिन अंजलि क्यों मर गई? अंजलि तो तुम्हारी फ्रेंड है ना। अंजलि की मौत का कारण तुम हो। मैं अगर ऐसा कहूँ तो हाँ बोलो ना, क्या कहोगी? अंजलि मेरी फ्रेंड ही थी पर मरने से पहले वो मेरे बगल में नहीं थी। मतलब अगर बगल में होती तो तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम भी यही कहती क्या? बेकार की बातें मत करो, इज्जत से बात करो, समझे? तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है सब कुछ। पहले जाके तुम संस्कार सीखो। अरे बस करो, अभी बहुत हो गया तुम दोनों का। मेरे पास संस्कार नहीं है, मेरे पास संस्कार नहीं है, मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। कल्याणी जा रही है। जाती है तो जाने देना। Glad to inform you that you have been selected. क्या है जी? अंजनी, अजी क्या हुआ? आप इतने खुश हो रहे हैं? आने तो दे, बताता हूँ। अरे अंजनी। अरे उसे पवन कहकर पुकारिए। हाँ, पवन। क्या हुआ डैडी? गुड न्यूज है, तुम्हारा पोस्टिंग लेटर आ गया है। जो चाहते थे हासिल कर लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसका कारण आप दोनों हैं। आप दोनों ने ही मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। जिंदगी में हमें जो भी हासिल करना हो, उसके लिए जो जरूरत हो उसे करना चाहिए, खुद ही मिल जाएगा। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? श्रीराम के बारे में सोच रहे हो क्या? अगर श्रीराम और अंजलि जिंदा होते तो कितना अच्छा होता ना। सच है, ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा। बेचारी अंजलि भी हमारे बीच नहीं रही। देखो, जो हुआ उसके बारे में मत सोचो, कड़वी यादों को भूल जाओ। मीठी यादों को याद करके आगे बढ़ना ही जिंदगी का नाम है। अंडरस्टैंड? भले ही वो किसी भी लोक में हो, उनके ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा होंगे। तुम अभी सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हो, अब तुम खुश रहो बेटा।
सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। आई लव यू डैडी। पवन, आई एम वेरी हैप्पी। डैडी 1 मिनट। बॉस, आपकी इंस्पिरेशन से मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ और बन भी गया। आप मेरे रोल मॉडल हो, मुझे आशीर्वाद दीजिए बॉस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कांग्रेट्स मिस्टर पवन, नए थाने में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। तुम्हारे फ्रेंड श्रीराम अंजलि के मर्डर केस की फाइल ये लो। कांस्टेबल्स के तौर पर रिक्रूट हुए तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर ये केस तुम लोग सॉल्व कर दोगे, मुझे पता है। अपने कैलिबर को प्रूव करोगे ऐसी आशा करता हूँ। आपने जो मुझ पे भरोसा किया है मैं उसे कभी नहीं टूटने दूंगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैसे हो बेटा पवन? अच्छा हूँ माँ जी। दुखी मत होइए माँ जी। इकलौता बेटा था मेरा, सोचा मेरा सहारा बनेगा, पर मेरी किस्मत देखो अब वो नहीं रहा। माँ जी, श्रीराम सिर्फ आपका बेटा नहीं था, वो मेरा जिगरी दोस्त था और जिसने भी इसे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे ला के मैं आपके पैरों पे पटक दूंगा। वो भले ही खून करके बच गया, लेकिन मेरी पकड़ से उसे कोई नहीं बचा सकता है। माँ, श्रीराम के केस को मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। आपको किसी पे शक है क्या माँ जी? नहीं बेटा। चलता हूँ माँ जी। ठीक है। कांस्टेबल्स, यस सर। कोना कोना छान मारो, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। क्लू जरूर मिलेगा। ओके सर। कांस्टेबल्स, कोई क्लू मिला क्या? नहीं मिला सर। कोई क्लू नहीं मिला? कैसे कैसे कैसे? फिक्र मत करो सर, कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। तो फिर आस पास के लोगों से पूछो, क्या पता कोई गवाही देने को तैयार हो जाए। अगर कोई गवाही देता तो इतने दिन से केस पेंडिंग में नहीं रहता सर। हर इंसान के दिल में डर होता है, उस डर को खत्म करके भरोसा दिलाया जाए तो वह गवाही देने में पीछे नहीं हटते हैं। समझ में आया ना? यस सर। जाके इंक्वायरी करो। ओके सर। जिससे भी पूछा एक ही बात बोल रहा, उसे नहीं पता है। अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो हम हत्यारे तक पहुंचेंगे कैसे? हे पवन, कोई तो क्लू बताओ बॉस। अरे कौन है बे वो? कौन है तू? सर को पत्थर मारता है। उसे मारो नहीं, लेके आओ। मैं नहीं आऊंगा। चल चल तेरी तो चल। मुझे छोड़ दो, जाने दो, छोड़ो मुझे, जाने दो। तुम्हारा नाम क्या है? चिरंजीवी। मेगा स्टार हो क्या? तेरा नाम? पवन। पावर स्टार है क्या? तेरा नाम किसने रखा? मेरा कोई नहीं है, मैंने खुद रखा। ड्यूटी करते हुए पुलिस ऑफिसर को पत्थर मार रहे हो? जिसने मारा उसे न पकड़ना बड़ा अपराध है, पता है क्या? एसआईजी के साथ ऐसी बात कर सकता है क्या? दोनों को बेरहमी से मार दिया, उन्हें न पकड़ने वाले से मैं ऐसी बात करता हूँ। आखिर किसने किसको मारा बता मुझे। दीदी और भैया को उन लोगों ने बेरहमी से गला काट के मार दिया, अपनी आंखों से देखा है। कहाँ मारा? वहाँ, चलो दिखाता हूँ। चलो।
वो लोग उन्हें वहाँ से घसीट कर लेकर आए। छोड़ दो। यहाँ फेंक दिया। उन सब ने बहुत पीटा, लातों से भी मारा। दीदी को उठाया और गला काट दिया। भैया का भी गला काट दिया और फिर उन लोगों ने वहाँ जाकर फेंक दिया। अगर तुम उन्हें देखोगे तो पहचान लोगे? दिखाई दिया तो मैं खुद गला काट दूंगा। तो फिर मेरे साथ चलो। कहाँ? उन्हें पहचानना पड़ेगा ना। हाँ पहचान तो लूंगा, पर मुझे खाना कौन देगा? वो सब मैं देख लूंगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। चलो भाई। चलो। चलो अंदर आ जाओ। बाप रे, इतना बड़ा घर आपका है क्या? हाँ। कितने लोग रहते हैं घर में? माँ, पापा और मैं। 3 के लिए इतना बड़ा घर? मेरे जैसे तो 100 लोग रह सकते हैं। ठीक है चलो। अरे पवन, कौन है ये? श्री राम की हत्या के केस का विटनेस है। क्या कहा? ये हिम्मत से गवाही दे पाएगा क्या? ओ, दूंगा सर। बहुत होशियार है। तुम्हारा नाम क्या है? चिरंजीवी। चिरंजीवी? कहाँ रहते हो? मुस्लिम मोहल्ले में। किसके साथ रहते हो? कोई नहीं रहता है, मैं अकेला रहता हूँ। ओह, वेरी एक्टिव। ये लड़का कौन है जी? श्री राम केस का विटनेस है, नाम है चिरंजीवी। लड़का बहुत क्यूट है ना जी? तुम यहाँ रहोगे क्या? तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तुम्हें जो चाहिए सब दिलाऊंगा। यहाँ रहूंगा तो व्यापार खत्म हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा। कैसा व्यापार है? रद्दी कागज, प्लास्टिक बोतल, फालतू सामान ढूंढ कर बेचता हूँ मैं। कितना कमा लेते हो बेटा? पेट भरने के लिए काफी होता है। ठीक है, तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगी। क्या तुम यहाँ रहोगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए ना। आओ बेटा, देती हूँ। दोषियों को सजा दो। ये यहाँ पे क्या नाटक चल रहा है? एक माँ का दुख तुम्हें नाटक लग रहा है? मेरे बेटे को मरे कितने दिन हो गए, दोषियों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया। उन्हें कब पकड़ोगे? वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। तुमने मुझसे वादा किया था, उसका क्या? परेशान मत होइए माँ जी, दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी, मैं वादा करता हूँ। मुझ पे भरोसा रखिए, श्री राम को न्याय मिलेगा। माँ जी, हत्यारों ने बड़ी चालाकी से हत्या की है। अभी मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं माँ जी। यही बात और कितनी बार कहेंगे और कितने दिन तक? मैं हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे न्याय दिलाओ। हेलो सर, वो रेप करने वाला एमएलए के ऑफिस में है सर। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। ए, गाड़ी निकालो। पुलिस स्टेशन चल। मैं किसका आदमी किसी का भी आदमी हो। पुलिस। कहाँ आकर किसके आदमी पर हाथ डाल रहा है पता है? जानता हूँ, गलत तरीके से अधिकारी बना के अधिकार से प्रजा को लूटने वाले राजनीतिक नेता के घर आया हूँ। एक लड़की का रेप करके उसे मारने वाले इस आदमी को ले जाने आया हूँ। बड़े आदमी के पास आने से पहले सावधान रहना चाहिए। मेरे ऊपर एसीपी है, एसीपी के ऊपर कमिश्नर और कमिश्नर के ऊपर आप हैं और आपके ऊपर मिनिस्टर है। सबके ऊपर कोई ना कोई है और वो है एक कॉमन मैन, और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी बात सुनने की जरूरत मुझे नहीं है। सिटिंग एमएलए का पावर क्या होता है पता है तुमको? तुम्हारी पावर तुम्हारी कुर्सी के अंदर है और मेरी पावर मेरे दिल के अंदर है। तो है भी तेरे दिल में?
इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। इसने गलती की है, इसलिए इसे ले जा रहा हूँ। अगर बीच में आने की गलती आप लोगों ने की ना, चल। हेलो सर, यहाँ पर किसी लड़की का कोई पीछा कर रहा है सर। मैं अभी आ रहा हूँ। हे, तुम इस लड़के को जानती हो क्या? तुम जानते हो ना ये लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती है, फिर भी इसका पीछा कर रहे हो। अब एक ऐसा आदमी है यार, तू एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहा है। हे, तू जानता है ना ये लड़की तुझे प्यार नहीं करती है, तो जाने देना यार। लड़कियों का मन बहुत खूबसूरत होता है। अगर उन्हें प्यार करना है तो उनके साथ लड़कों को भी शराफत से पेश आना चाहिए। अगर उनके प्यार को हासिल करना है ना, तो जिंदगी भर उन्हें प्यार करने का विश्वास दिलाओ। यही खासियत होती है एक सच्चे प्यार की। सच्चे प्रेमी तेरे जैसी हरकतें नहीं करते, लड़कियों का प्यार पाने की कोशिश करते हैं। जेब में क्या तेरे? कुछ नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ ना, दिखा क्या है? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। कांस्टेबल, सर जेब चेक करो। ओके सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर, इसकी जेब में है ये। क्या है ये? क्या है ये? चाकू रख के घूमता है तू? चाकू रख के घूमता है? ए, डर क्यों रहा है? डर क्यों रहा है? ये मना करती तो तू उसे मार देता क्या? बोल, तब ये तुझे प्यार करने लगती क्या? हाँ? बदल जा बे, हम सब एक औरत से ही पैदा होते हैं। हम सब इंसान हैं। इतना पत्थर दिल मत बन। कांस्टेबल, अरेस्ट करके इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। ओके सर, चल। बहन, आप संभल के घर जाना। बात करने के लिए तुमने मुझे बुलाया और चुपचाप यहाँ बैठी हो। सॉरी। हाँ? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। ये क्या नाटक कर रहे हो? सॉरी बोला ना। इतने दिनों से मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, एक बार भी तुमने फोन नहीं उठाया। अब तुम यहाँ आके सॉरी बोल दोगी और मैं मान जाऊंगा? हाँ? तब मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ ना। तुम्हें मुझे समझने के लिए इतना टाइम लग गया क्या? इस बदलाव का कारण? कल बस स्टैंड पर तुम्हारी काउंसलिंग देखी मैंने। अच्छा, ये बात है क्या? लड़कियों को अगर लड़कों को समझना होता है ना, तो पहले वो लड़कों को बढ़ावा देती हैं, उसके बाद वो डांटना शुरू कर देती हैं। ये गलत है ना? हाँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों से पहले हम ही समझते हैं। हाँ, पर थोड़ा सा ईगो होता है ना, बीच में आ जाता है, इसीलिए रुक जाते हैं। तुम्हारे लिए अंजलि जैसी है, मेरे लिए श्रीराम उससे बढ़कर है। इस बार तो मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। दोनों की हत्या करने का कारण क्या है? श्रीराम और अंजलि का संबंध क्या है? मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें कोई क्लू नहीं मिला मुझे। अगर वो दोनों सच में प्यार करते हैं तो अपने प्यार के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं? ऊपर से अंजलि के पिताजी ने हम लोगों पे केस कर दिया है। इससे हम बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए हैं। इस केस में दोषियों को सजा मिलेगी ना? मिलेगी। हत्यारे चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उन्हें सजा मिलेगी। बस थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। गुड लक पवन। थैंक यू। बस इतना ही क्या? कुछ और नहीं मिलेगा? और क्या चाहिए तुम्हें? नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम कौन हो बेटा? पवन से मिलने आई हूँ आंटी। अंदर आओ बेटा। आओ, बैठ जाओ। बैठो। अंजनेलो, अंजनेलो। अंजनेलो से नहीं मिलना है आंटी, पवन से मिलना है। दोनों एक ही है बेटा, बैठो तुम। घर में उसे ऐसे ही बुलाते हैं, वो उसके दादाजी का नाम है। पवन, पवन। तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? कल्याणी, तुम यहाँ घर क्यों चली आई? तुम्हारा नाम मैं अंजनेलो तुमसे है? क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बता रही हो? पवन कल्याण की मूवी का टिकट बुक किया है, पर तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, तो मैं क्या करती? मैं घर चली आई। ये लड़का कौन है? श्रीराम अंजलि के केस का विटनेस है ये नहीं, मेरा नाम चिरंजीवी है। बहुत होशियार लग रहा है। सिर्फ होशियार ही नहीं है मैडम, चालाक भी है। सभी देसी होशियारी होते हैं, चांस नहीं मिलता तो सन्यासी बन के रह जाते हैं। ये लो बेटा। थैंक्स आंटी। क्यों रे, इससे मेरा परिचय नहीं कराएगा? सॉरी माँ, ये कल्याणी है, ये मेरी माँ है शिरीषा। डैडी कहाँ है माँ? तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, तुम लोग बातें करो, ठीक है? चिरंजीवी के मामले में बहुत केयरफुल रहना। जब कोई सबूत नहीं मिला तब चिरंजीवी का तुम्हें मिलना तुम्हारी खुशनसीबी है। यू आर करेक्ट।
ये क्रेडिट हमारे बॉस सर पवन कल्याण जी का है। ठीक है, चलती हो अंजनी लू। ठीक है, तुम फिल्म देखने को बोल रही थी ना? अभी तो आधी फिल्म खत्म हो गई होगी। आंटी से कहना कि मैं जा रही हूँ। माँ नहीं है लगता है। ठीक है, बाय अंजनी लू। तो सॉरी। वो देखो, वही है वो। ठीक रुको। मैं जानता हूँ मर्डर में तू भी शामिल था, बता जल्दी। मुझे नहीं पता। सच बता। नहीं पता। ये झूठ बोल रहा है, इसने ही मारा है, मैंने देखा है। इसे ले जाके जीप में डालो। चल 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 छोड़ चल तो चल रे, चल बैठ निकालता बच के नहीं जाना चाहिए। कहाँ गया वो? भाग गया सर, मिस हो गया। कहाँ गया सर राउडी? मुझे लगा ही था सर कि वो भाग जाएगा। तू ज्यादा मत बोल, चल चलते हैं। कहाँ? घर और कहाँ? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा व्यापार खराब हो रहा है। हाँ, तू तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चल चलते हैं। बोला ना नहीं आऊंगा। तू ऐसे घूमेगा तेरी जान को खतरा है। दिमाग नहीं है क्या? पागल है ये। अरे यार समझाओ तुम लोग इसे। तुम्हारे लिए सर कितना टेंशन ले रहे हैं, पता चला ना? लाडला है ना तू, चल आजा। चलते हैं, चल आजा। चलो। छोड़ो, मैं नहीं आऊंगा। रुक, कहाँ भागता है? रुक जा। बच गया। बेटा देख कितनी रात में कौन आया है? क्या हुआ चिरंजीवी? डोर मत खोलना दीदी। देख लूंगा। बेटा टैबलेट ले आओ, इसे बहुत तेज बुखार है बेटा। टैबलेट मुझे दो। ये लो माँ। बाबू पानी पी लो, पानी पी लो। हेलो पवन। हाँ कल्याणी बोलो। चिरंजीवी मेरे पास ही है। वहाँ कैसे पहुँच गया वो? हत्यारे इसे मारने की कोशिश कर रहे थे, बचकर ये मेरे पास आ गया। बेचारा बहुत बुखार है। रात में तुम लोग सावधान रहना। मैं सुबह आके मिलता हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगी। थैंक्स कल्याणी। ठीक है, बाय। क्या हुआ चिरंजीवी? रात को मुझे बहुत डर लगा। पुलिस से तो डरता नहीं है तू, गुंडों से कैसे डर गया? हाँ चल ठीक है, आजा बैठ यहाँ। दीदी नहीं होती तो वो रात को मुझे मार डालता। मैं हूं ना यार।
रात को इसकी हालत देखकर बहुत डर लग रहा था पवन। उनका टारगेट यही है। हाँ, इसे मारने के बाद वो लोग विटनेस को खत्म करना चाहते हैं। दोबारा ऐसा करेगा? अब कभी नहीं भागूंगा, तुम जैसा कहोगे करूंगा। वेरी गुड बेटा। चल चलते हैं। इसका ध्यान रखना पवन। थैंक यू कलानी, चलो अभी चलते हैं। रुक जा। भागती कहाँ है? रुक रुक जा। रुक जा। रुक रुक जा। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है? हेलो पवन, कहाँ हो तुम? मुझसे अर्जेंट मिलो, हत्यारे से बचकर भाग रही हूँ। मैं पार्क के पास ही आ रही हूँ, तुम भी पार्क के पास आ जाओ। ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, हे गाड़ी निकालो जल्दी। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। मैं हूँ कल्याणी फ्रॉम कोनासीमा। हाँ? हाँ। क्या समझाया तुमने मुझे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं कहती कल्याणी फ्रॉम वालाकाडू। पवन फ्रॉम देवदास। चलो चलते हैं। चल हमारे साथ। क्या हुआ? जो तुझे करना था तू कर चुका, अब चुपचाप यहाँ बैठ के मजे ले रहा है। चल छोड़ मुझे। स्टेशन चल, सब बताता हूँ। छोड़ मुझे। ए, क्या बात है? क्या हुआ? क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपकी बेटी का हत्यारा यही है। मुझे कुछ नहीं पता मामा जी। तूने मेरी बेटी की हत्या की? क्या ये सही बोल रहे हैं? ये मुझसे नफरत करता है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। मेरे पास सबूत है, इसीलिए मैं अरेस्ट करने आया हूँ तुझे। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी ने तुझसे शादी नहीं की, इसीलिए तूने उसकी हत्या कर दी। क्यों किया तूने ऐसा? ए सर जी, ले जाइए इसे फांसी दे दीजिए। ये यहाँ नहीं रह सकता, ले जाइए इसे। ए जीप में बैठो इसे। मुझे कुछ नहीं पता है। ये क्या जी, मुझसे पानी मांगकर आप बाहर आ गए? ये क्या है? हमारे सुरेश को पुलिस क्यों ले जा रही है? क्या बात है, बताइए जी। हमारी बेटी को मारने वाला सुरेश ही है, इसीलिए उसे पकड़कर पुलिस ले गई।
किया हमने? क्यों किया उसने ऐसा हमारी बेटी के साथ? हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी का फल उसने हमें दिया। बता, बता, नहीं बताएगा? बोल रहे, बोल, बोल, क्या वो कुछ बोला इसने? नहीं बताया सर। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? चल बता, बता, बता जल्दी, बता। बताता हूँ। जल्दी बता। 302 सर, स्टेटमेंट लिखो इसका। ओके सर। अंजलि मुझे बहुत पसंद थी, बहुत प्यार करता था, लेकिन हमारे प्यार के बीच में श्री राम आ गया था। उन दोनों की नजदीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मैंने अंजलि से बात की तो उसने मुझे मना कर दिया, बोली कि मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारा व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अंजलि। किस विषय में? श्री राम के विषय में। श्री राम से मैं प्यार करती हूँ। पता है, पर हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों के परिवार वालों ने पहले ही तय कर दिया है, पता है ना? तुमने तय कर दिया तो काफी है क्या? मुझे भी पसंद होना चाहिए ना। लड़की का मन आईने की तरह होता है, वो किससे प्यार करती है, किससे प्यार नहीं करती, वही रिफ्लेक्ट होता है। तू किसी से भी शादी कर ले, लेकिन शादी के बाद जो होता है ना, वो मेरे साथ ही होगा। बेकार में सपने मत देख, मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। वो भी देख लेंगे, देख लेना। चल हट। उन दोनों को जब भी साथ में देखता था तो मेरा खून खौल जाता था, मन करता था कि मार डालूं उन्हें। इसीलिए उन दोनों को मार डाला मैंने। बाल देखो कितने उलझ गए हैं। अब मैं क्या करूँ माँ? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम सब लोग? कौन हो? बच्चा कहाँ है? पता नहीं। कहाँ है बच्चा? पता नहीं। बता जल्दी, बताओ बच्चा कहाँ है? सच कह रही हूँ, नहीं पता। ए, जाकर ढूंढो उसे। ठीक है भाई। दे बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता सच में। ए, मिला क्या? नहीं मिला भाई। कहाँ है बच्चा? सच कह रही हूँ, नहीं पता। हाँ बता, नहीं तो मार दूंगा। मेरी बात मानो। नहीं, नहीं। मेरी माँ को कुछ मत करो, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, वो बच्चा पवन के पास है। अगर वो वहाँ नहीं होगा ना तो तुम दोनों को मार दूंगा। समझ लेना। चल, चलो रे। तुम ठीक हो ना बेटा? हेलो। हेलो पवन, हत्यारे मेरे घर पर आए थे। चिरंजीवी तुम्हारे पास है, मैंने ऐसा कह दिया। मैं अभी आ रहा हूँ। माँ, माँ, डैडी। क्या हुआ? चिरंजीवी, चिरंजीवी कहाँ है? अरे अभी तो यहीं था, कहाँ गया? माँ आपने देखा क्या? बाहर खेल रहा होगा, देखना। कहाँ चला गया? नहीं है क्या? अरे चिरंजीवी, 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 चिरंजीवी। बच्चा कहाँ है? कौन बच्चा? कौन बच्चा तुझे नहीं पता? सच बता रहा हूँ, वो कौन है मुझे नहीं पता। बच्चे को अगर कुछ भी हुआ ना, तेरा इनकाउंटर कर दूंगा मैं। माँ कसम, मेरी बात मानो, वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं बताएगा। आइस क्यूब रेडी करो। नहीं 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 नहीं, अंजलि के बारे में मामा जी को बताया था। मामा जी, वो श्री राम के साथ घूम रही है। वो कौन और श्री राम कौन है? वो का मतलब आपकी बेटी अंजलि। श्री राम को जानते हैं? गांव के आखिर में जो रहता है नारायण अम्मा, उसका बेटा।
ये बात मुझे अब तक पता क्यों नहीं चली? कुछ दिनों में वो आपके सामने घूमेंगे। पता करके तूने क्या किया? हाँ, कुछ करने के लिए उससे पूछा, लेकिन उसने भगा दिया मुझे। आजकल उसी के साथ घूम रही है, प्यार करती है उससे। घूम रही है ऐसा मत बोल। ये सुन के मेरा खून गर्म हो गया है। आपका तो बस गर्म हो रहा है, मेरा खून तो खौल रहा है। क्या सोच रहे हैं? कि उसकी शादी कब करें? आप ऐसे ही सोचते रहिए और वो उसके साथ भाग जाएगी। कल ही तुम दोनों की सगाई होगी और 4 दिनों के बाद शादी। ठीक है ना? ठीक है। हेलो श्रीराम। हेलो। हमारे बारे में पापा को पता चल गया है। मेरी सुरेश के साथ एंगेजमेंट है, 4 दिनों में शादी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जल्दी आओ श्रीराम। ठीक है, तुम ज्यादा डरो मत, मैं जल्दी वहाँ पर पहुँचता हूँ, तुम उसी जगह मिलना। ठीक है, मैं भी बाहर आती हूँ। मामा जी, चल आज तुझे मैं बताता हूँ। बहुत पर निकल गए ना तेरे। ये श्रीराम के साथ भागने का प्लान कर रही है। ए, हाथ हटा, गर्दन दुखेगा, हाथ हटा। देखो बेटी, हमने तो बस यही सीखा है कि हमारे लिए सिर्फ माँ बाप और गुरु ही होते हैं, प्रेमी कुछ नहीं होता है। तो ये गलत है ना बेटी? अब समझदारी से इससे शादी करके संसार बसाओ। मैं श्रीराम से ही शादी करूंगी, इससे नहीं करूंगी। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है? हाँ? वो अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है। बेटी, एक से प्यार करके दूसरे से शादी करना आजकल कॉमन बात है। लगता है ये सब तुम नहीं जानती हो। हाँ? इसीलिए बेटी तुम इससे शादी कर लो। ये भी अच्छा इंसान है, क्यों? है ना? हाँ? बेटी, हम जिसे पसंद करते हैं वो हमें अच्छा इंसान ही दिखता है। तुम बस 3 दिन इसके साथ रहोगी ना तो ये भी तुम्हें अच्छा इंसान दिखेगा। मेरी बात मान लो और तुम इससे शादी कर लो। मैं नहीं करूंगी। मतलब तुम उसी से शादी करोगी क्या? हाँ? आजकल के सारे बच्चे तुम्हारी तरह ही बन गए हैं। ये सब किस्मत का खेल है। दुनिया आगे बढ़ रही है ना, सबके बाएं हाथ में दुनिया आ गई है। बेकार वीडियो और फेसबुक पे पोस्ट देखकर पूरी तरह बेकार बन रहे हो। ऐ, अच्छा होगा कि तू इसके पास से सेलफोन ले ले, नहीं तो ये सब कुछ शूट करके वीडियो दुनिया को दिखा देगी। ले ले। ठीक है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम नहीं बदलोगी? नहीं बदलूंगी। अब इसका क्या करना है मामा जी? क्या करे भाई, खुद की बेटी है ना, हमें दुखी करके कहीं भाग ना जाए, इसी का गम है। बहुत दुख हो रहा है मुझे। बेटी, तुम एक बार और सोच लो बेटी। मेरी इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरव के बारे में सोचो बेटी। तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है, लोग कहेंगे तो क्या मैं सह पाऊंगा? हाँ? सुनो बेटी, मेरी बात मान लो। सबके सामने मेरी और श्रीराम की शादी करवाओगे तो इज्जत नहीं जाएगी ना? सही है बेटी, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है, लेकिन गांव के आखिर में वो रहता है, गांव के बीच में हम रहते हैं। अंतर तो है ना बेटी? हाँ? इससे शादी करके तुम खुश रहोगी बेटी? ये नहीं हो सकता। ओह, क्या सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं? हाँ? जो किसी काम के नहीं होते वैसे लड़कों से प्यार करती हैं। अगर किसी काम के होते तब तो ठीक है, लेकिन वो तो आवारा लोगों के जैसा, इधर से कटिंग करके इधर से कटिंग करके, बीच में बिल्कुल अजीब सा चेहरा बना के, वो क्या कहते हैं, कौन सा स्टाइल? फ्रेंच कटिंग। हाँ, फ्रेंच कटिंग। पिछवाड़े से नीचे पैंट, जैकेट जैसी टी शर्ट, यही होता है उनका हुलिया। और वो लोग तुम लोगों को बिल्कुल हीरो नजर आते हैं। खिला पिला पाएगा कि नहीं, जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल कर पाएगा कि नहीं, ये सब नहीं सोचते। और ऊपर से वो माँ बाप से कर्जा करवा के बाइक मांगते हैं, फिर लड़कियों के रास्ते में और राई बाइक उड़ाकर ले जाते हैं। और ये सब देखकर तुम जैसी लड़कियां उनसे पट जाती हैं। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर चैटिंग, फेसबुक पर डेटिंग। इसकी तो कॉलेज भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन तुम जैसे बच्चों का काम सिर्फ यही रह गया है। असल में गलती तुम्हारी नहीं है बेटी, हमारी है, हमारी।
हम बेटियों को बहुत प्यार से बड़ा करते हैं, वो जो भी मांगती है सब देते हैं, और तुम लोग इश्क मोहब्बत कह के हमारे दिल को तोड़कर किसी के साथ भाग जाते हो। ऐसे भागने वालों के साथ सुखी रहोगे इसकी भी गारंटी नहीं। वो लड़का कहीं एक बच्चा पैदा करके किसी और के साथ भाग गया तो उसे दिल में रख के उसके घर के सामने धरना देते हो और उसे टीवी में बार बार दिखाया जाता है। ये सब देखकर दिल फटने तक रोने का मन करता है, लेकिन रोने की आजादी भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि पड़ोस वाले देखेंगे इसका डर होता है, हमें डर होता है। अरे हम तो मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते, इसीलिए अधूरी जिंदगी के साथ तड़प तड़प के जीने वाले माँ बाप है हम, माँ बाप है। कम से कम अब तो मेरी बात मान लो बेटी। सुनो, अगर ये पसंद नहीं तो मत करो। तुम्हारे लिए मैं कोई और अच्छा लड़का देखकर धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इस बाप का दर्द समझो बेटी। अभी तक आपने एक तरफ की कहानी बताई, हमेशा अपने बारे में सोचने के अलावा मेरे बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं। बेटी, तुम सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ बेटी। श्रीराम मुझे फूल की तरह रखेगा, पता है? हाँ, फूलों में बिठा के रखेगा, लेकिन थोड़ा नीचे उतरने के बाद जब उसी फूल के कांटे चुभेंगे तब दर्द होगा। मेरी बात मान लो बेटी, मेरी बात मान लो। ये नहीं हो सकता। मैं इसे मार नहीं सकता हूँ, इसे ले जाकर कमरे में बंद कर, कल देखेंगे। ठीक है मामा जी। छोड़ो मुझे। चल। संभाल के ले जा। मुझे सिखाएगी तू? मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ो मुझे। सुनिए, आइए खाना खा लीजिए। अभी टाइम क्या हुआ है? सीरियल अभी खत्म हुआ है। पति को खाना कब देना चाहिए पता नहीं, बेटी कब क्या करती है पता नहीं, किससे बात करती है पता नहीं, कब आती है पता नहीं, कब सोती है पता नहीं, लेकिन कौन सा सीरियल कब आता है ये पता है। किसका पति किसके साथ जाता है, किसकी पत्नी किसके साथ जाती है, कौन किसको लाइन मारता है, एक औरत कितने पति बदलती है, बस यही ना, यही देखती रहती हो ना। पड़ोसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो हमें खुशी होती है, ऐसी मानसिकता है हमारी। वैसे अब तो हमारे दुख को देखकर पड़ोसी खुश होंगे, ऐसी परिस्थिति आ गई है। क्या जी, असल में क्या हुआ है? कुछ नहीं, जैसा तुम्हारे टीवी में दिखाते हैं ना, हमारी प्यारी बेटी ने भी ठीक उसी तरह गांव के आखिर में जाकर पति को ढूंढ लिया। हाँ, तुम शादी करवाओगे या मैं खुद कर लूं, ऐसा पूछ रही है वो। अब क्या करूं, बस यही सोच रहा हूं। अब तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी बात आए तो बताना। इतना सब होने के बाद अच्छे घर में शादी करने के बजाय अब क्या सोचना है? तो यही बात जाके अपनी बेटी को बताओ, जाओ। ठीक है। श्रीराम चलो, चलो नहीं तो सुरेश देख लेगा। चलो 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 जल्दी चलो। भाई, दोनों को मार डालूंगा। रुक रुक बे, रुक, जल्दी भागो। जा, जल्दी जल्दी करो। पकड़ो से, मैं कहता हूँ रुक, रुक, मैं तो मार डालूंगा। रुक। अंजलि, अंजलि, छोड़ दो। श्रीराम, छोड़ो मुझे। अंजलि, चल। श्रीराम, छोड़ो। उठा दोनों को, ले चलो, फेंक दो इसे।
ये क्या बात हुई भाई? जरूरत के समय मैंने दिया तो तुम्हें भी समय पर देना चाहिए। कितने दिन हो गए लोन लिए हुए? आखिर ऐसा कैसे चलेगा? कितना हुआ? मूलधन 3,55,000 साहब, ब्याज मिला के 4,20,000। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे ब्याज नहीं चाहिए। आप बस 3,55,000 मुझे दे दो तो मेरे सिर का बोझ उतर जाएगा। दे दूंगा साहब, 1 महीने का टाइम। ठीक है, टाइम पर भिजवा देना। अच्छा मालिक, चलता हाँ। हूँ। साहब वो नारियल वाले को पैसे भिजवा दिए क्या? भिजवा दूंगा साहब, अभी बताता हूँ। हाँ। अरे तू यहाँ क्यों आया? फोन कर देते तो मैं बाहर आ जाता। फोन गायब हो गया तो क्या करूं? फोन कैसे गायब हो गया? उस दिन उसे उठाने गया तो पता नहीं मेरा फोन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे ओ बेवकूफ, तेरा फोन गायब नहीं हुआ है। तेरा फोन वो ले गई। उसने ले जाकर फोन पुलिस को दिया होगा। पुलिस ने तुम्हारी बात सुन ली होगी। उसी से पवन ने पक्का प्लान करके सुरेश को पकड़ा होगा। मुझे तभी शक हुआ था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और अब बस तू अकेला बच गया है। अब क्या किया जाए? बताता हूं। अब उस पवन का और उस बच्चे का टारगेट तू ही है। बीच में ये लड़की भी आ गई और हमारी दुश्मन भी बन गई। ये सब कुछ तूने और सुरेश ने ही किया है, ऐसा पुलिस मान रही है। आप भी है ना? इस बारे में सिर्फ तुझे और सुरेश को ही पता है ना? सुरेश ने अगर पुलिस को बता दिया तो? नहीं बताएगा। अरे वो मेरा वफादार भांजा है, ऊपर से मेरा नमक भी खाया उसने। अगर उसने बता दिया होता तो अब तक पुलिस हमें अंदर डाल के हमारी हड्डी तोड़ देती। अभी हमारा टारगेट है वो पवन, वो बच्चा और तुझे पहचानने वाली वो लड़की। दुश्मन बहुत बढ़ गए हैं, तो अब क्या करें? टपका देंगे तो अच्छा होगा। हाँ टपका देंगे ना, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए। एक काम करते हैं, बाय 1 गेट 2 ऑफर देता हूँ, ठीक है ना? बाय 1 गेट 2 ऑफर कर भाई, तुझे पुण्य मिलेगा। जब से जीएसटी आया है पैसे नहीं बच रहे हैं। वर्कआउट नहीं होगा। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं टेंशन से मर रहा हूँ। तुझे जो ठीक लगे कर। अब लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ अब जा यहाँ से। यहाँ से नहीं, वहां से। कौन है ये? मुझे पहचानने वाला यही है। तो एक काम कर, मीडिया को बुला ले, प्रेस वालों को बुलाकर सब दिखा। तेरी तो कुछ भी करने से पहले आगे पीछे सोचना चाहिए। दिमाग नहीं तेरे पास, इसे यहाँ क्यों लेकर आया? मार देता ना। मुझे अब तक पैसा नहीं दिया। तेरे पैसों की तो तू मर्डर रोक देगा क्या? तेरे पैसे तुझे दे दूंगा ना। यूनियन को पता चला तो फाइन लगाएंगे। तुझे और तेरी यूनियन को आग लग जाए। वो वहाँ क्या कर रहा होगा इसकी फिक्र हो रही है मुझे। वो पवन किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब मैं क्या करूं? दोनों मिलके मेरे सिर पर बैठ जाओ। अरे तब से तुझे समझा रहा हूँ, तेरी समझ में नहीं आ रहा है। कैसा सवाल करता है। सुन एक काम कर, अभी के अभी अपनी गैंग को ले जा और अंडरग्राउंड हो। ठीक है। जब तक मेरा फोन नहीं आए बाहर नहीं आना। ठीक है। समझ गया ना? अब जा। उस लड़की का क्या किया? बाय 1 गेट 1 ऑफर में लड़की को छोड़ दिया। अरे इसकी तो उधर से नहीं, इधर से। लगता है ये गधा मुझे एक दिन डुबा देगा। हेलो, बच्चे को ले जाने वाला नारियल के खेत में है सर। ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो। भाई वो आ गया। इज्जत से वो बच्चा मेरे हवाले कर दो। क्या हवाले कर दूं? इसे कुछ चाहिए, दे दे इसे। मुझसे फाइट किया तो काट के रख दूंगा, इसलिए सोच के करना। तो मैं आऊं क्या?
जल्दी बताओ वो बच्चा कहाँ है? गाड़ी में है। हे चिरंजीवी, हे उठ जा। हे चिरंजीवी, चिरंजीवी उठ जा। चिरंजीवी उठ जा ना यार। हे चिरंजीवी, हे। हे, हे चिरंजीवी, हे। चिरंजीवी, हे चिरंजीवी, हे चिरंजीवी। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नर्स, नहीं, मत करो, नर्स। ऐसा मत करो, इसे मत निकालो। अरे क्या रे सन्यासियों, इसे अब तक टपकाया क्यों नहीं? टपका दिया था भाई। टपका दिया तो ये कौन है? भूत है क्या? पवन भैया का आशीर्वाद जब तक मुझ पे है, तू मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता है। अब ये पवन कौन है भाई? वही भाई, पावर स्टार पवन कल्याण। उसका और इसका क्या लिंक है? उसकी ये परछाई है भाई, ये बहुत डेंजर है। अरे इससे क्यों डरते हो? जाओ टपका दो इसे। और कितनों को मारेगा तू? जिस बेटी को प्यार करता था उसे मार दिया, आखिर में एक मासूम को मार दिया, फिर तूने मुझे मारने के लिए ट्राई किया। अबे तू इंसान है या जानवर? जानवर जैसा इंसान हूँ। मेरी इज्जत के बीच जो भी आता है उसे खत्म कर देता हूँ। क्यों रे, तू कहना क्या चाहता है? हाँ, तू इंसान नहीं जानवर है। तेरे जैसे इंसान को तो फांसी दे देनी चाहिए। हाँ? कह रहा है मुझे फांसी देगा। जा मार दे इसे।
चल। अरे ये चोट कैसी? क्या हुआ? क्यों जी मेरे पति को क्यों ले जा रहे हैं? आपको पता है आपकी बेटी को किसने मरवाया? पता है? इसने मरवाया था। हाँ? खुद की बेटी को मरवाने के लिए आपका मन राजी कैसे हुआ? कोई अपनी बेटी को ऐसे मारता है क्या? वो बात ऐसी है लक्ष्मी की। बोलो, दिल में बिठा के बड़ा किया था, लाडली लाडली बेटी कहकर मार दिया ना? हाँ? कैसे बाप है आप? लक्ष्मी मेरी बात सुनो। चल रहे। आपके बेटे को मारने वाला यही है। इसके साथ क्या करना है आपको? लड़का लड़की अगर प्यार करेंगे तो मार दोगे क्या? और फिर उसके लिए इज्जत और गौरव का नाम दोगे क्या? प्यार करना अपराध है तो आप सभी मिलकर एक कानून बनाओ। बना सकते हो क्या? तुमसे हो पाएगा क्या? तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तुमसे। इज्जत इज्जत बोला, अब क्या हुआ? इतने सारे लोगों के सामने कुत्ते की तरह मार खाई, अब कहाँ गई तुम्हारी इज्जत? इंसान को इज्जत नहीं चाहिए, मानसिकता। इंसान को इंसान की तरह देखो, जानवर की तरह मत देखो। पक्षियों को देखकर सीख लो, एकता क्या होती है पता चलेगा। जानवरों को देखकर सीख लो, भाईचारा क्या होता है समझ आएगा। बदल जाओ, इंसानों की तरह जियो। ये नहीं बदलेंगे, बस इज्जत का नाम लेकर जी रहे हैं। इन्हें अगर बदलना है ना तो उस इज्जत का इलाज करके दूर करना होगा। कम से कम तब इंसानों की तरह जिएंगे। माँ जी, ये गलती करके खून से बचाने वाले क्रिमिनलों की जान लेती है। इसे आप लीजिए और सजा दीजिए। जो भी होगा मैं देख लूंगा। नहीं बेटे, जान देने की शक्ति जब मेरे पास नहीं है तो जान लेने का अधिकार भी नहीं है। ये तो न जाने कब का मर चुका है। मर गया मैं। मुझे मरे बहुत दिन बीत गए। बहुत पहले ही मर गया मैं। एक लड़की के बाप के तौर पर, समाज में इंसान के तौर पर मर गया हूं मैं। बहुत पहले मर गया मैं। 20 साल तक फूल की तरह पाला उसे और जान से बढ़कर माना अपनी बेटी को। लेकिन उसने मुझे मना करके सिर्फ 2 महीने के जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ जब वो घूम रही थी, उसी वक्त मैं मर गया था। ये देखो, यही जनता है। मार दो कहने वाली यही जनता। बेटी को ढंग से बड़ा नहीं किया जब इन्होंने कहा, तभी मर गया था मैं। माँ जी, लड़के पैदा करने वाले आप लोग कुछ भी कहेंगे, कितना भी कहेंगे, पर एक लड़की के पिता का दर्द आपको क्या पता माँ जी। जिसके साथ बेटी भाग रही है उसके साथ बेटी ठीक से रहेगी या बर्बाद हो जाएगी ये पता नहीं होता है। आंखों की नींद गायब हो जाती है, अन्न का दाना पेट में नहीं जाता। उसके फिक्र से पागल हो रहे माँ बाप का दुख आपको नहीं पता माँ जी, नहीं पता। आपके जैसा ही मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर रखा, यहाँ अपने दिल में रखा माँ जी। इसी दिल में रखकर बड़ा किया। मेरा दिल मेरे लिए नहीं धड़कता था, मेरी बेटी के लिए धड़कता था। हाँ,
मेरी बेटी के लिए धड़कता था। माँ जी, उसे भगाकर ले जाने वाला जब उसे बर्बाद कर देगा, उसे धोखा देकर किसी और के साथ चला जाएगा, उसकी गोद में एक छोटा बच्चा दे देगा और बेटी आकर कहेगी कि भूल हो गई, तो उस बेटी को क्षमा करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है माँ जी, मेरे अंदर नहीं है। मैंने विनती की कि ये सब मत करो, यहाँ तक कि मैं उसके पैर पकड़ने के लिए नीचे झुक गया तो उसने मुझे देखे बिना उन्हीं पैरों से मेरे दिल पर लात मारकर चली गई। अम्मा जी, लात मारकर चली गई। यही काम अगर आपकी बेटी ने किया होता, आपकी बेटी ने किया होता, आपकी बेटी ने किया होता, आप में से किसी की भी बेटी ने किया होता, तो आप क्या करते? बताइए, बताइए मुझे। नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, पर मैं बताता हूं। सालों साल से कमाई हुई मेरी इज्जत, गौरव और प्रतिष्ठा में आग लगा दी उसने। उसके जिंदा रहने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जन्म देने का कारण भी मैं ही हूं, उसकी मौत का भी कारण मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसीलिए मार दिया मैंने। गौरव और इज्जत की बात कर रहा है। तेरे जैसे जानवर के मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। संस्कार का मतलब तो तू जानता ही नहीं है। तेरे जैसे इंसान हमारे प्यार को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम प्यार से दो बातें बोल देते हैं तो हमारा परिवार खुश होता है, लेकिन मैं तुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? तू तो जानवर है, तुझे ये सब समझ में ही नहीं आने वाला, मैं जानता हूँ। दुखी मत होइए मामा जी, इस केस के सॉल्व होने तक या तो आप चल बसेंगे या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। इस बीच कोर्ट से बेल मिल जाएगी, फिर मैं देखूंगा। जो इज्जत चली गई है उसे पैसे से कमा लूंगा। हमें गाली देने वाली यही जनता हमारा नारा लगा के हमारे पीछे आएगी। इतना होने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई? छी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हत्या करना और बेल पे छूटना ये आज की परंपरा नहीं है, सदियों से चली आ रही है। तू अभी नया है, क्या कर लेगा तू? कानून के लिए नया हो सकता हूँ, लेकिन तुम जैसों के लिए नहीं। अगर तू इसी तरह से भौंकता रहा तो मैं तुझे अपना पावर दिखाऊंगा। मेरा पावर देख के तेरी रूह भी कांप उठेगी। कानून से ना डरने वाले ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। इनको हमें सजा देनी चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन को एग्जाम्पल मिले और ये फ्यूचर में ऐसी कोई गलती ना कर पाए। बच्चों को जन्म देने वाले सभी माता पिता को प्यार करने वाले सभी बच्चों को हमारे द्वारा बनाई गई इस फिल्म के अर्थ को समझेंगे और इस पर विचार करेंगे, ये उम्मीद करता हूं। आपका कृष्ण प्रसाद।